नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना विकास। आप देख रहे हैं एबीसी ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, यानी कि अंग्रेजों के बीड़ियों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हुआ था। ठीक इसी प्रकार अगर हम मनुवाद व्यवस्था से आजाद हो जाएं तो हमें कितनी खुशी होगी, यानी कि हम अंधविश्वास, पाखंडवाद जैसी चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, हमें आज़ादी मिल जाए, तो ये देश हमेशा स्वर्ग की ऊंचाइयां छू सकेगा। तो जैसा कि आज आप लोगों को अवगत होगा कि आज़ादी के 77 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम 78वीं जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए हैं, अंग्रेजी से अभी भी नहीं। इस देश में अंग्रेजी की ज़्यादातर पकड़ हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम अभी भी अंग्रेजों की अंग्रेजी से आज़ादी नहीं मिल पाई है। ठीक वैसे ही हम मनुवाद व्यवस्था के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून, एक ऐसी पुस्तक लिखी जिससे इस देश का निर्माण या फिर कहें जीवन दान मिला है, यानी कि उसके आधार पर ये देश चल रहा है। तो ठीक इसी प्रकार उस कानून व्यवस्था की किताब से इसको जो है मनुवाद व्यवस्था को धज्जियां उड़ा दिए हैं, और साथ ही साथ इसको रोकने के लिए ऐसी कानून की किताब की ज़रूरत पड़ी और ऐसे नियमों की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी कि देश में ऐसी व्यवस्था को रोका जाए जो हमेशा जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंडवाद सभी चीज़ों का जो है कंट्रोल करे और रखे। तो आप लोगों को बता दें कि ठीक वैसे ही अगर हम भी मनुवाद व्यवस्था से आज़ाद हो जाएं तो हम कैसा लगेगा। तो साथियों, आज हम 77वीं जो है वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ठीक वैसे मनुवाद व्यवस्था से जो है आज़ादी मिल जाए तो हम बहुत ही खुश रहेंगे। पूरा देश जो है स्वर्ग के राह पर चल जाएगा, यानी कि विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है, आज हम ज़मीनी हकीकत के लेकर जो है आपके बीच मौजूद हैं। यानी कि हम आज़ादी के 77 साल होने के बाद भी हम इस देश में ऐसे लोगों के अत्याचार देखते रहते हैं कि जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं सामने देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया, और इससे पहले भी हम ये कहें कि हम गुलाम थे तो यह कहना हमारे लिए सही होगा, क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी 1757 में भी मुगलों के हम गुलाम थे, मुगलों का शासनकाल था। इससे पहले भी मुगलों के शासनकाल से भी ये देश गुलाम रहा। न जाने कितने शासनकाल इस देश में, कितनों ने हमारे ऊपर राज किया, हम भारतीय मूल निवासियों पर राज किया। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी पाली तो क्या हम आज़ाद हो गए। असल में हम आज भी मनुवाद व्यवस्था में जकड़े हुए हैं, उनकी बीड़ियों में जकड़े हुए हैं। जब तक हम इससे भी आज़ादी नहीं पालेंगे तब तक हम सभी लोग जो है इस देश में आज़ादी नहीं कह सकते हैं। हमें मनुवाद व्यवस्था से भी आज़ादी दिलानी होगी, क्योंकि हम बीड़ियों की जंजीरों से जो है आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन मानसिक गुलामी से अभी भी हम गुलाम हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम आज भी गुलाम हैं। हम नेताओं के गुलाम हैं, लेकिन कहते हैं कि सिक्का वही है, चित्त और पट सिर्फ बदलते रहते हैं। यहाँ राजा बदलते रहते हैं, प्रजा वही है। तो प्रजाओं पर अत्याचार वही हो रहा है जो पहले हुआ करता था, लेकिन अत्याचार करने की तरकीबें बदलनी हैं इन नेताओं ने, इन जो है राजाओं ने कह सकते हैं। तो इस देश में 77 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो बहुत सी घटनाएं देखने के लिए मिली देश भर में, लेकिन हम इतने ज़्यादा गहरे में ना जाते हुए आपके बीच ये इसी साल 2 साल की खबरों को लेकर मैं पेश हूँ कि कितने जो है अत्याचार इस देश में हुए और क्या क्या हुआ और क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं होना चाहिए था। तो आपको बता दें, हम मानसिक गुलामी से आज भी जूझ रहे हैं, यानी कि मनुवाद व्यवस्था से हम जूझ रहे हैं। मुश्किल होगा हमारे लिए यह समझना कि अपने बनाई माटी के पुतले से हम खेल रहे हैं, यानी कि इंसान की जो माटी पुतले से बनाए हुए हम आज इसी जंजीर में जकड़े हुए हैं। हमें इनसे भी थोड़ा उभरना होगा, दूर जाना होगा, चांद की
सफ़र देखना होगा, चांद की राह देखनी होगी। तो आज़ादी हमें मिल गई, मैं समझूंगा कि तभी आज़ाद होऊंगा जब हम स्वतंत्र रूप से असल में आज़ाद हो जाएंगे। साथियों, आप लोगों को ज़मीनी हकीकत बता दें, ऐसा मानसिकता से कब उभरेगा देश और दुनिया, दूसरों की हीन भावना से ऊंच नीच छोटी सोच कब खत्म होगी। पिछला रिकॉर्ड न ज़्यादा देखते हुए वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं। इतना है कि आदमी छोटी सोच मनोवाद की नोक से कौन आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनाए थे कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज से, तो उसी की पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि पैरों का जूता पैरों में अच्छा लगता है, सिर पर नहीं। ठीक इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, ऐसी सोच रखने वाले जो है पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी के नेता हों जहां लोगों को नीचा समझते हैं आज भी, तो ये देश चलाएंगे या फिर देश को नर्क बनाएंगे, इस आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या निर्णय करेंगे। इन नेताओं के प्रति, इन नेताओं के सम्मान के प्रति क्या आप इसे किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। तो हम उन घटनाओं के बारे में आज जिक्र करेंगे जो साल 2 साल की अंतर्गत हुई है, और हम कहते हैं कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर जिला में अभी हाल ही में 14 साल की लड़की के साथ एक गैंग रेप किया। गैंग रेप कर उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से गोद कर जो उसकी निर्मम हत्या कर दी, और इतना ही नहीं, उसको मार डाला। और रायबरेली में एक अर्जुन पासी की हत्या कर दी गई। ईपी और हमीरपुर में पिछले समाज के छोटे लाल की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार और सतना, रीवा जैसे कई जिलों में, कई क्षेत्रों में जहां आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है, दलितों की हत्या कर दी जाती है, गरीब वंचित शोषित पीड़ितों की हत्या कर दी जाती है, मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर जो है ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है। पिलाना में भी किशोरी को गुलदार ने मार डाला था। दलितों के लिए देश और गांव, शहर, कस्बे वाला सवाल आजादी के अमृत काल में सड़क से घास कूड़े पर आ गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले के सुभाई गांव में एक जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने दलितों के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और सड़क पर न चलने का बहिष्कार किया। दलितों को जमीन को हड़प लेना, उनकी बस्तियों में आग लगा देना, हैदर कैनाल और सहारनपुर जैसी घटनाएं सामने हैं। ऐसा देखने को मिला। दिन दहाड़े देश की बहन बेटियों को नौच खाना, बलात्कार कर उनकी हत्याएं कर देना। जनता तो करती है, कभी कभी नेताएं भी ऐसी खबरें देखने के लिए मिलते हैं कि नेताओं ने एक बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी। कई ऐसी अखबारों में, कई टीवी मीडिया में ऐसा देखने को मिलता है, सुनने के भी लिए मिलता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और मंदिर जैसे षड्यंत्रों में उलझा कर लोगों को धन लूटा जा रहा है। साथ ही साथ देश में भ्रष्टाचार तीव्र गति से बढ़ रहा है। चाहे आप शिक्षा में घोटाला देख लीजिए, चाहे सरकारी संस्थानों में घोटाला देख लीजिए, नदियों, तालाब, पुल, ब्रिज, रेल, हवाई यात्रा, चाहे किसी भी सरकारी संस्थानों में घोटाला देख लीजिए, बहुत तीव्र गति से देखने के लिए मिल रहा है। जहां पुल बन नहीं पाते वहाँ ढह जाते हैं तुरंत देखने के बाद। चाहे टनल से देख लीजिए, चाहे सड़क से देख लीजिए, चाहे सरकारी बिल्डिंग से देख लीजिए, चाहे कोई भी XYZ सरकारी काम हो, उनमें तुरंत तीव्र गति से भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है। देश में गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को जिंदा जमीन में दफनाया गया था। अभी हाल ही में एक रीवा की ऐसी घटना देखने के लिए मिली थी। देश भर में ऐसी SC और ST और OBC, अन्य वर्ग, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित और धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं, युवाओं, मजदूर, किसानों जिस तरह अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है ये अभी भी स्वतंत्र नहीं है। मानो कि राजा बदल गया है, गद्दी पर समाज वही है, अत्याचार वही है। मेरठ में 3 साल की बच्ची के साथ निर्मम हत्या कर चाकू से गोद कर मार डाला। बरेली में युवती को अगवा कर हत्या।
कर दी गई। उन्नाव में 16 साल की बच्ची को धमकी दिया गया, बच्ची ने खुदकुशी कर ली। ये क्या संदेश है लोगों के बीच में, क्या देना चाहते हैं? मेरठ में दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने पर रोका गया। यही मेरठ की नहीं, ये तो बहुत से जिलों में देखने के लिए मिलता है कि आज दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, उन पर पथराव किया गया, उनको चढ़ने नहीं दिया गया, गोली चलाई गई। इस प्रकार की घटनाएं देश भर में देखने के लिए मिलती रहती हैं। ये सवाल हमारे आपसे इसलिए है क्योंकि आप कहते हैं कि हम आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के 77 साल बाद भी ऐसी हम घटना देखी जाती हैं। देखने के लिए हम उत्सुक नहीं हैं, बल्कि हम यह जिम्मेदार हैं कि हम इनको करते ही क्यों हैं। हम सब ऐसी सोच क्यों रखते हैं? ऊंच नीच जैसी सोचों को हमें हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। मुजफ्फरनगर में सराफा परिवार को बंधक बनाकर उसके दिन दहाड़े लाखों रुपए लूटे गए। तमाम घटना बता रहे हैं देश अभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ है। अलीगढ़ में चोरी के शक से बेगुनाह को पीटा की उसकी मौत हो गई। और अभी हाल ही में हाथरस में हुई घटना बताती है लोग किस ओर जा रहे हैं। नरक या स्वर्ग, इसके जिम्मेदार स्वयं लोग हैं और सत्संग को चलाने वाले संत महात्मा बाबा गुरु चेला आज ये भी जिम्मेदार है, उतने ही हैं जितने ये गरीब जनता इस सत्संग में भागती है। जब ये भीड़ इकट्ठा करते हैं तो इसके जिम्मेदार स्वयं वे ही होंगे जो धर्म गुरु हैं। बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां आज भी देश भर में तोड़ी जाती हैं, ये देखने के लिए मिलती रहती हैं। ये क्यों ऐसी सोच, ऐसी शिक्षा क्यों हम सबके बीच दी जा रही है? साथियों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि नेता ज़्यादातर दंगा फसाद कराते हैं, आग लगवाते हैं, सरकारी व प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। वो लोग जो अभी ये उकसाते हैं, फिर कहते हैं देखो मैंने ये बनवाया वो बनवाया। हालांकि में पहले आप तोड़वाते हैं, फिर आप उसी को बनवाते हैं। यानी कि इसी में आपका पैसा सारा खर्च होता रहता है, सरकार का पैसा खर्च होता रहता है, हम सब का पैसा खर्च होता रहता है। जो हम टैक्स भर रहे हैं वो हम जनता का पैसा है। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं थाने कोर्ट कचहरी में जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हालांकि उन्हें किसी बिना सजा के भी छोड़ दिया जाता पैसा ले देकर। तो आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा है। तो यानी गुंडों मवालियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। देश में ऐसे लोगों को जो है बहुत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे अंग्रेज के चमचे हैं। अब वो चिकित्सा के मुद्दे पर हम बात करते हैं, सरकार वैसे ढोल पीटती है कि देखिए हम सर्व सुविधाएं देश में बढ़ती व्यवस्था का विकास दिखा रहे हैं और हम लेकर आए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में लोगों की कई दिनों तक हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता है बिना अच्छे इलाज की मुहैया कराए बिना। उस एक दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेते हैं और फिर उनका इलाज नहीं होता है। जांचों में कई दिन निकल जाते हैं, समय पर उनको ठीक से इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। इनके जिम्मेदार कौन हैं? असल में बढ़ती बीमारियों को ना तो हॉस्पिटल की ज़्यादा सुविधाएं हैं, ना तो आने ले जाने जैसी सुविधाएं हैं। देश में कई ऐसे नई घटना जब देखते हैं कि सड़कों से एक मुर्दा को उठा के ले जा रहे हैं लोग, ठेले पर धर के ले जा रहे हैं, कोई किसी पर, कोई अपने कंधों पर ले जा रहा है, कोई साइकिल पर ले जा रहा है तो कोई किसी मोटरसाइकिल पर ले जा रहा है। ये किस प्रकार का संदेश है कि देश में ये आज़ादी का जश्न कहेंगे हम इसे? नहीं, हम कहेंगे कि आज भी हम जो है ऐसी व्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। हम असल में आज भी स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्रता हमें तब मिलेगी जब हम ऐसी व्यवस्थाओं से जो है अच्छे सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी, तब हम कहेंगे देश जो है स्वतंत्र हुआ है। ऐसी घटनाएं कई बार देखने के लिए मिलती हैं और कभी कभी जो है बहन बेटियों के साथ डॉक्टरों के द्वारा ही बलात्कार किया जाता है, ऐसा भी देखने के लिए कई मीडिया में मिलता है। और धर्म के नाम पर धंधे चल रहे हैं, स्कूल में इतिहास के युद्ध पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि यह युद्ध ना पढ़ाकर हमें एक शांति प्रिय देश बनाना, शांति प्रिय दुनिया बनाना चाहिए। तो मैं सभी दुनिया के स्कूलों के टीचरों से या सभी
दुनिया के लोगों से सलाह दूंगा कि अपने स्कूलों में युद्ध न पढ़ाकर बुद्ध पढ़ाएं, शांति प्रिय पढ़ाएं, शांति पढ़ाएं, व्यवहार पढ़ाएं, मानवता पढ़ाएं, प्रेम पढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि देश में कभी भी हिंसा, किसी भी देश में हिंसा नहीं होगी, किसी भी देश को एक दूसरे से हिंसा के प्रति नहीं देखना पड़ेगा। जो है इस प्रकार देश में शांति लाई जा सकती है। लेकिन हम क्या पढ़ाते हैं कि देखिए महाभारत में इस तरह युद्ध लड़ा, लेकिन युद्धों में न जाने कितनों को नाश हुआ, कितनों का न जाने हत्याएं हुई, और हम उसको पढ़ा रहे हैं और फिर वही हम जो सीख रहे हैं वही हमारे दिमाग में घुसता है। तो इस प्रकार देश में ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम कहेंगे साहब, इतिहास और चमत्कार धर्म से पेट नहीं भरेगा। वर्तमान समय में देश की बात करें, अपना देश भुखमरी के 1 से 1 नंबर पर फिसल कर आया है। आज भी कुछ लोगों के पेट को खाना नसीब नहीं हो पाता है, और तुम कहते हो गरीब जनता को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। इनका हिस्सा भी तुम नेता ही खा रहे हो। धर्म के नाम पर पाखंड फैलाए जा रहे हो। पशु पक्षियों की मौत को घाट उतारे जा रहे हो। पूजा पाठ के आड़ में समाज में गंदे काम किए जा रहे हैं। कभी लिंग पूजा जा रहा है, कभी योनि पूजी जा रही है, कभी बेटी दान किया जा रहा है, कभी वेश्या, तो कभी कुछ भूख मिटाना, कहीं मंदिर में शराब चढ़ाना, सिगरेट पिलाना, या फिर मुर्गे चढ़ाना, बकरे चढ़ाना आदि ऐसी चीज़ें देखने के लिए इस देश में मिलती रहती हैं। ये बल्कि एक अंधविश्वास है, पाखंड है। हमें इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। हम आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह का बढ़ावा देते हैं? तो जब किसका कोई विरोध करता है तो लोग भगवान की आड़ में ऐसे धर्म, ऐसे नंगा नाच करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम देखते रहते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। आवाज़ उठाते हैं तो उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। पर इन ढोंगियों पर कोई उंगली ना करे, और इस प्रकार देवी देवताओं का सहारा लेकर समाज में गंद मचा रखी है। उन सबको मिटाना चाहिए, मिटना चाहिए। जो सच है उसे स्वीकार करना चाहिए। और कभी कभी जो राजा है वही प्रजा पर अत्याचार करता है। अभी हाल ही में लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति सड़कों पर उतरकर आवाज़ उठाई थी, तो सरकार की फौज ने उन आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाई। जैसे उदाहरण 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई इस आंदोलन में, क्योंकि ये सरकार की फौज ने लाठियां चलाकर तो इस प्रकार मौत के घाट उतारकर उन्हें जो है एक बहुत बड़ा अंजाम दिया था। और आपको बता दें कि इससे बड़ा और आंदोलन यानी कि देश में लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कि देश में ताला लगाकर देश की गरीब जनता को मारा गया था। यहाँ तक कि कई लोगों ने अपनी भूख से अपनी जान दे दी, कई लोगों ने पैदल चलकर अपनी जान दी। इससे क्या साफ है कि सरकार या फिर कोई नेता या कोई राजा जो बनकर बैठा है ये गरीब जनता पर अत्याचार कर रहा है। इसे मिटना चाहिए, इसे मिटना चाहिए। मजदूर और किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी, लोगों को भूख से मर गए थे। चलते चलते तानाशाह के द्वारा ताला लगाया गया था, जो एक बहुत बड़ी भीड़ भूल में थी कि सरकार का समर्थन किया कि थाली बजाकर, वह उनकी भूल थी कि ठीक इसी प्रकार कई सालों बाद बड़े ओहदे पर बैठे लोग दिमाग लगाते हैं कि कितना % लोग जो है इस अंधविश्वास से जागे, तो फिर वो बड़े षड्यंत्र रचते हैं। फिर वो बड़े षड्यंत्र रचकर लोगों का पता लगाते हैं कि कितने लोग इस अंधविश्वास से जो है उभरे और आगे आए और कितने लोग अभी भी अंधविश्वास में हैं। इसलिए वो बड़ा षड्यंत्र रचकर इस अंधविश्वास की ओर ले जाने का काम करते हैं। तो देखा जाता है कि कोई बड़ा खेल कहीं भी खेला जाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। मैं अंततः यही कहूँगा कि हर खेल के पीछे एक खिलाड़ी का हाथ होता है। किसी खेल को सच मत मान लेना, इसे तुम समझने के लिए सच हो सकता है, वो उसका मकसद हो सकता है, लेकिन तुम उसे सच मत मान लेना कि बिल्कुल सत्य है। कोई पर्ची बनाकर आपका भविष्य बताए तो इससे आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन असल में आपको पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा। आप समझ सकते हैं बाबा शब्दों के चक्कर में ना पड़े, आप स्वतंत्रता की राह पर चलें, सच चलें, राह ऐसी देखें कि कभी किसी को कोई दुख पैदा ना हो, कभी किसी को कोई जो है हानि पैदा ना हो।
वरना आपका नुकसान हो जाएगा। और हुआ भी है, कभी कभी सरकार के लोगों को मजदूर भी कर देती है। नियमों को पालन करने पर जो है भला यही होगा। जिस तरह सरकार ऐसे ऐसे नियम लेके आती तो हमें मजबूर हो जाते हैं, जैसे हमें सर्व सुविधाएं नहीं मिलेंगी अगर ये नहीं किया तो, इस प्रकार की वह मजबूर कर देती सरकार, तो हमें करना भी पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भला यह देश हमारा जो है भारत, यहाँ सब रिश्वत लेकर काम चल जाते हैं। रिश्वत लेते आदमी पकड़े जाते हैं और रिश्वत देते ही छूटे जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ सब काम रिश्वत से हो जाते हैं। अपने शांतिपूर्वक जो है देश में जब कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है तो अपने दिमाग से उस समय निकलना चाहिए। चतुर लोगों ने कहा मेरी बात मानो, ये देश रिश्वत से जो है लेता हुआ पकड़ा जाता है और रिश्वत देते हुए छोड़ता है, याद रखिए। यहाँ सच है कि बाकी मैं दुनिया से यही कहूँगा कि जागो, जब सब जागेंगे तब सब बढ़ेंगे आगे। तो इस प्रकार की देश भर में तमाम घटनाएं देखने के लिए मिलती है। इनकी जिम्मेदार कौन है? असल में हम सब जिम्मेदार हैं। हमें सरकारी संपत्ति यानी कि खुद की संपत्ति है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी आंदोलन करने के दौरान हमें अपनी सरकारी संपत्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। और इन नेताओं के प्रति आंदोलन कर रहे तो इन नेताओं के खिलाफ करें, न कि जो अपने देश के खिलाफ। तो मैं यही कहूँगा कि इस देश में अंधविश्वास, पाखंड, भगवान जैसे भय से दूर हो जाएं। ये सदियों से आपको इस भ्रम में उलझाए हुए कि भगवान है, धर्म है, अंधविश्वास है, पाखंड है, चमत्कार है, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है इस देश में। सब प्रकृति की देन है। यहाँ आप इस प्रकृति के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। मरना जीना सत्य है, आप मरोगे, ये आपको चिंता की कोई विषय नहीं है। लेकिन आप जब तक जीवित हैं तब तक खुलकर विरोध करें इन पाखंडियों का, इन धर्मगुरुओं का जो आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं। खुद तो करोड़पति हैं और दूसरों को राह बताते हैं कि क्या करोगे धन ले जाकर। इन चंगुल की बातों में बिल्कुल ना आए। ये लोग आपको हमेशा गरीब देखना चाहते हैं। मैं सभी धर्म मजहब के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से जिए, स्वतंत्रता की राह पर चलें, स्वतंत्र हो जाएं अपने आप में। तभी बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, स्वयं का ही दीपक बनो। बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि हमारे आप धर्म में आ जाओ या हमारे साथ आ जाओ। बुद्ध ने अंत समय में यही कहा था कि मेरे द्वारा कही या किसी किताब में लिखी बात को सच मत मान लेना। हो सकता है मैं भी भूल में हूँ और वो किताबें भी भूल में थीं जिन्हें हम सच मान रहे हैं। धर्म ग्रंथ सच नहीं है, इसे सच मत मान लेना। हो सकता है वो उनका विचार था कुछ विद्वानों का जो उन्होंने लिखा और उन पर जो है अमल किया। हम आप स्वयं जागे हुए होंगे तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि हम दूसरों के प्रति जो है लाचार रहें, प्रेम भाव से बोलें और हम उनकी प्रति जो है अच्छा देखें और अच्छा उनके साथ करें। हमें किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। तो हमें किसी भी धर्म मजहब भगवान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सब सत्य हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हैं। हम जानते तो हैं लेकिन हम किसी की मानते नहीं हैं। हमने कई लोगों को कहते सुना है कि भगवान है नहीं, लेकिन वही लोगों को मैंने पूछते हुए देखा है, ब्रह्म को पूछते हुए देखा है, पत्थरों को पूछते हुए देखा है। कबीर ने कहा था कि पत्थर पूछे मोए सब कुछ मिलता तो मैं पहाड़ पूछता। सोचो अगर पत्थर पूछने से यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े और भाग्य के भरोसे तुम बैठे हो तो ये तुम्हारी गलत धारणा है। न भाग्य, न आत्मा, न परमात्मा जैसे नाम की कोई चीज नहीं है। ये बहुत चतुर लोगों ने आपको जो है यहीं तक दबा के रखा है ताकि आप आगे ना बढ़ सको। भाग्य के भरोसे यहीं गरीब रहो, वंचित रहो, शोषित रहो, पीड़ित रहो, मरते रहो। इनका ये कहना है। इसलिए इन धर्मगुरुओं की बातों में बिल्कुल ना आए। फिर अपने पर विचार करें, अपने पे जो है सब कुछ ऐसा खर्चा करें, इन दुनियादारी की चंगुल में ना करें। इन धर्मगुरुओं को लुटाएं, इनके न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा न किसी बौद्ध मठ में पैसा चढ़ाएं। मैं तो यही करूँगा कि आप सब
राह पर चलें। समझिए। धन्यवाद। आप लोगों को आज इतना ही कहूँगा कि हम आज़ादी अभी बाकी है थोड़ी। हमें स्वतंत्रता अपनी मानसिक गुलामी से होना चाहिए। हालांकि हम आज़ाद अंग्रेजों से हुए, ये अच्छी बात है। हमने दूसरों के प्रति आज़ाद हुए, लेकिन हमें उन अंग्रेजों की वजह से बहुत सी चीज़ें भी सीखने के लिए मिली। जैसे कि आज हम देश में हकीकत में अंग्रेजी सभी लोग बोल रहे हैं, हम फिर भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्यों? हम अपना तो रहे हैं, लेकिन हम विरोध ऊपरमानी कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में भाषा बोली कोई बुरी नहीं होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छी होती हैं। और हमें किसी के प्रति इतनी गहरी नफरत से नहीं देखना चाहिए। सभी धर्म, मजहब, सभी पंथ, सभी मंदिर में सब एक हैं। क्या है इनमें? कुछ भी बटा नहीं है। हम कहेंगे इतना ही कि शिक्षा ही युद्ध का जन्म देती है। यानी कि मुसलमानों में पढ़ाया जा रहा है अल्लाह सबसे बड़ा है, और हिंदुओं में पढ़ाया जा रहा है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। यही तो लड़ाई है, यही तो विचार है। शिक्षा ही हमारी युद्ध की जड़ बन जाती है। वरना हम इंसान के रूप में जन्म लें और इंसान के रूप में हमें शिक्षा दी जाए, विभागता दी जाए, प्रेम दिया जाए, जो है आचारता सिखाई जाए, अनुष्ठान सिखाए जाए, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव सिखाया जाए। तो हम कहीं भी किसी के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के प्रति हिंसा फैलाते हैं, दूसरों के प्रति हम लड़ते हैं, दूसरों के प्रति हम झगड़ते हैं। हम खुद के प्रति जिस दिन जाग गए, उस दिन हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।